सो वेलकम एक और नए जावास्क्रिप्ट के लेक्चर में। और हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि डोम्स क्या होता है। डोम्स को एक ट्री रिप्रेजेंटेशन दिखाया जा सकता है, और एचटीएमएल्स होता है, हेड होता है, उसके बाद बॉडी होता है, और बॉडी के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। और ये सब चीज़ें हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी थी। सो अब हम लोग देखेंगे कि चिल्ड्रंस क्या होते हैं, और किस तरह से किसी भी एलिमेंट्स के चिल्ड्रंस को उसके सिबलिंग को और उसके पेरेंट्स को फाइंड किया जा सकता है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं कि किस तरह से नेविगेशन को समझा जा सकता है। हम आ चुके हैं अपने जावा स्क्रिप्ट के एक और नए लेक्चर में, और ये है 30 लेक्चर। एक्सेसिंग चिल्ड्रंस के बारे में बात करेंगे यार। एक्सेसिंग चिल्ड्रंस क्या होते हैं, कैसे चिल्ड्रन को एक्सेस किया जाता है जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से टर्म्स के अंदर, और इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आखिर चिल्ड्रंस होते क्या हैं, आखिर इन्हें कब और कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं। चिल्ड्रंस ऑफ एन एलिमेंट्स डायरेक्ट एज वेल एज डीपली मिस्ड एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड इज चिल्ड्रन। यानी आप किसी भी चिल्ड्रन, अगर आप HTML सीख रहे हो, अगर आप HTML में देखोगे तो हर एक एलिमेंट का अपना अपना एक चिल्ड्रंस होता है। आप इस चिल्ड्रन को इस तरह से समझ सकते हो। मान लो कि मैं आपको एग्जांपल, अगर हम अपने रैपलेट की तरफ चलते हैं और आ चुके अपने रैपलेट की तरफ। सो अब जैसे कि मैं इसको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए चिल्ड्रंस होता क्या है। चिल्ड्रन का मतलब क्या है, एक बच्चा। यानी एक पेरेंट्स है, उस पेरेंट्स के मान लो कि पापा हैं, मम्मी हैं, और मम्मी पापा के आप एक बेटे हैं या बेटी है। तो चिल्ड्रन भी उसी तरह से काम कर रहा है, आप उनके चिल्ड्रंस हो। ठीक है, तो इस तरह से मान लो बॉडी है, बॉडी आपके जो है पापा हैं, और पापा के ये जो स्पेन दिख रहा है ना, स्पेन ये इनका बेटा है यानी चिल्ड्रन है। और जावा स्क्रिप्ट मान लो एक ये बेटी है इसकी। तो आप इस तरह से एग्जांपल समझ सकते हो, एक बेटा बेटी समझ के, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जावा स्क्रिप्ट में चिल्ड्रंस कैसे काम करते हैं। सो कुछ इसी तरह से मान लो कि हमारे पास HTML है, और इस HTML का एक ओपन टैग है, तो इसका सबसे लास्ट में जाओगे तो इसका क्लोजिंग टैग भी मिलेगा। तो ये मान लो ये पापा है, और इस HTML के अंदर आपको हेड देखने को मिलेगा। हेड के अंदर हेड, अभी जो हेड है, अब आपको जो इसमें तो मेटा दिख रहा होगा, अभी जो मेटा है दिख रहा है आपको सभी। अब आपको यहाँ पे 2 मेटा दिख रहे होंगे। अब इस मेटा के जो पापा हैं वो हैं हेड। ओके, और इसमें आपको टाइटल्स भी दिख रहे होंगे, लिंक्स भी दिख रहे होंगे। तो ये सारे इनके चारों के चारों बच्चे हैं, यानी चाइल्ड है। तो इसी को हम चाइल्ड यानी चाइल्ड बोलते हैं, चाइल्ड एलिमेंट बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। अभी मैं आपको बताता हूँ, लेके चलता हूँ अपने नोट्स की तरफ। और जैसे कि मैंने पढ़ा था, HTML डोम से एलिमेंट जो होता है ना, बिल्कुल उसके अंदर चाइल्ड नोड्स क्या करते हैं। तो जैसे मान लो गेट बॉडी जो होती है ना, जो आपकी बॉडी जो होती है एक एलिमेंट होता है जो कि चाइल्ड नोड का काम करता है। आपकी जो HTML होता है ना, इसमें काफ़ी सारे नोड्स होते हैं। अब जैसे कॉन्स्ट होता है, नोड लिस्ट होता है, डॉक्यूमेंट डॉट या बॉडी डॉट चाइल्ड नोड। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, एक आपको चाइल्ड दे देता है। अगर हम नीचे बात करें, गेट द नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स इन माई डिव। तो इसी तरह से सारे हर किसी के अपने अपने चाइल्ड होते हैं। आप भी अपने मम्मी पापा के चाइल्ड हो, तो उसी तरह से HTML के अंदर भी हर एक एलिमेंट के अपने अपने चाइल्ड होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। अभी बाय ID माई डिव चाइल्ड नोड डॉट लेंथ, आप किसी भी दो चाइल्ड नोड की जो है लेंथ चेक कर सकते हो, उसके कितने बच्चे हैं। तो उसी तरह से हम इसमें HTML में चेक कर सकते हैं। अभी कुछ इसकी यूजेस क्या है, जो चाइल्ड नोड की जो प्रॉपर्टी होती है, एक रिटर्न करता है हमें कलेक्शन ऑफ लिस्ट की तरह। एक लिस्ट के फॉर्म में आपको एक जो है प्रॉपर्टी जो है आपको रिटर्न करके देता है। कुछ एलिमेंट्स होते हैं, हर एक एलिमेंट के अपने अपने चाइल्ड होते हैं, तो आपको उसकी लिस्ट आपको प्रोवाइड करता है। अब जो सेकंड हम बात करें, चाइल्ड नोड की जो प्रॉपर्टी होती है, रिटर्न करता है नोड की पूरी लिस्ट एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, आपको एक नोड की लिस्ट दिखाएगा। चाइल्ड नोड की जो प्रॉपर्टी होती है, रीड ओनली एंड चाइल्ड नोड। अब ये है आपका चाइल्ड नोड जो मैंने इसमें आपको दिखाया है, जिसमें देखो अब आप दोनों चीज़ सेम है। चाहे से आप चाइल्ड नोड और एरे के अंदर जो इंडेक्सिंग है 0, और यहाँ इसी तरह से फर्स्ट चाइल्ड, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये जो चाइल्ड नोड होता है ना, ये 0 से सारी चीज़ों को 0 से लेके सारी चीज़ों को एक्सेस करता है, और ये कुछ ही बस पहले वाले ही एलिमेंट को जो है एक्सेस करता है। तो आप दोनों चीज़ सेम है, दोनों का यूज़ कर सकते हो। जैसे चाइल्ड नोड और इंडेक्स के अंदर 0 एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करेगा, ये उसका चाइल्ड होगा। उसी तरह से सेम होगा हमारा फर्स्ट चाइल्ड। तो अभी दोनों टैक्स जो है आप यूज़ कर सकते हो, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये था हमारे चाइल्ड नोड की प्रॉपर्टीज़ और इसको कैसे यूज़ करते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है,
चाइल्ड नोड क्या करता है, आपको रिटर्न करता है, कोई नोड्स जो है रिटर्न करता है, जैसे एलिमेंट्स नोड हो गए, और अगर कोई एलिमेंट नोड्स है तो उसके अपने टेक्स्ट नोड होते हैं, फिर कमांड नोड होते हैं, फिर इसके बाद वाइट स्पेस। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपको देखने को मिलती है, हर सबके अपने अपने एक नोड होते हैं, और वो सारे नोड एक चाइल्ड का ही काम कर रहे हैं। एलिमेंट नोड्स, टेक्स्ट नोड, कमांड नोड, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इन तीनों के बारे में, अगर आपने नहीं देखा तो जाके चेक कर सकते हैं। मैंने वर्किंग द डोम्स के बारे में, इन तीनों के बारे में बताया, एलिमेंट डोम्स, टेक्स्ट डोम्स एंड कमेंट डोम्स क्या होता है। फिर द वाइट स्पेस बिटवीन एलिमेंट इन द ऑल्सो टेक्स्ट नोड्स होते हैं। अगर हम बात करें कुछ चाइल्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो चिल्ड्रन जो प्रॉपर्टी होती है वो रिटर्न करता है कुछ एलिमेंट, इग्नोर टेक्स्ट एंड कमेंट को। बस ये क्या करता है, इग्नोर कर देता है आपके टेक्स्ट और कमेंट को, बाकी आपके सब कुछ सारे के सारे आपके चाइल्ड होते हैं, बस ये टेक्स्ट जो है कमेंट को इग्नोर कर देता है। अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करें, काफ़ी सारी चीज़ होती है, फर्स्ट चाइल्ड प्रॉपर्टी होती है, लास्ट चाइल्ड प्रॉपर्टी होती है, दैन नेक्स्ट सिबलिंग प्रॉपर्टी, प्रीवियस सिबलिंग प्रॉपर्टी एंड हैज़ चिल्ड्रन नोड्स मेथड। तो इसमें जो सिबलिंग जो दिख रहा है ना, सिबलिंग के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में, फिर कभी हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डीपली में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रंस की। अब इसमें कुछ नोड की प्रॉपर्टी एक और होती है, जैसे पेरेंट्स नोड, तो नोड नेम्स प्रॉपर्टी, नोड टाइप्स, नोड वैल्यूज़, HTML नोड वर्सेस एलिमेंट क्या होते हैं। तो जब भी आप जो HTML की जो आपके पास डोम होता है, यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसके अंदर जो HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारी कलेक्शन ऑफ नोड होते हैं, उनके विदाउट आप चाइल्ड नोड नहीं बना सकते। आप जितने भी नोड होते हैं वो सबके एलिमेंट्स नोड होते हैं, टेक्स्ट नोड होते हैं, कमांड नोड्स होते हैं, वाइट स्पेस बिटवीन एलिमेंट ऑल्सो टेक्स्ट नोड, एलिमेंट नोड, ओनली एलिमेंट नोड्स होते हैं। तो उसी तरह से साथ में आपके आते हैं चाइल्ड नोड्स वर्सेस चिल्ड्रन नोड्स। तो जो आपके चाइल्ड नोड्स होते हैं वो रिटर्न करते हैं आपको चाइल्ड नोड्स, उसके साथ अपने होते हैं एलिमेंट्स नोड, टेक्स्ट नोड एंड कमेंट नोड, फिर से वही सारी चीज़ें। और ये आपको है सिबलिंग। सिबलिंग कुछ इस तरह से काम करता है, जैसे मान लो सिबलिंग है आर, एक ब्रदर और एक सिस्टर की तरह काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे मम्मी पापा के आप चिल्ड्रन हो, तो सिबलिंग भी क्या होते हैं, सिबलिंग जो है आपके भाई बहन की तरह काम करते हैं, ब्रदर और सिस्टर की तरह काम करते हैं। और सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं अभी आपको चीज़ दिखाता हूँ, चलते हैं अपने रैपल की तरफ। और इस रैपल में आप देख सकते हो, आपको काफ़ी सारे जो हैं इसके दिख रहेंगे, ये आपके हेड जो है मैंने बताया, और इसकी तरफ मेटा जो किस तरह से काम करता है। सो अगर मैं चलता हूँ अपने जावा स्क्रिप्ट की तरफ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कुछ कंसोल, तो उसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग में लिखता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट चाइल्ड, ओके, CHILD, ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट चाइल्ड। तो इसी तरह से हमारा ये काम करता है। और अगर मैं आपको इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, फिर चलते हैं इसकी वेबसाइट पे, और हम आ चुके हैं इसके, हमने यहाँ पर लिख दिया है, और मैं एक बार इसको रन कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं इसकी वेबसाइट पे, और यहाँ पर आपको मैं चलता हूँ इंस्पेक्ट पे। तो हम जैसे इंस्पेक्ट पे आते हैं तो ये खुल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, ये खुल चुका है। सो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिखेंगे कुछ चाइल्ड्स वगैरह। हम कंसोल पे आते हैं, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे देख सकते हैं आपको, यहाँ कंसोल पे आ जाओ। ओके, एक बार मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, और इसको मैं एक बार और रन कर लेता हूँ। सो console.log document डॉट बॉडी माई फर्स्ट चाइल्ड। तो अभी इसको भी मैं रिफ़्रेश करना ही पड़ेगा, यहाँ पे पेज थोड़ा रुका हुआ है, तो मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ थोड़ा। ओके, तो ये रिफ़्रेश हो चुका है। अब इसको देखते हैं, ये था हमारा। अब इसको दोबारा रन करते हैं, तो ये हो चुका है रन, और मैं इसको भी यहाँ से रिफ़्रेश कर लेता हूँ। नेट काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है, ये जब से 5G लॉन्च हुआ है ना, काफ़ी ज़्यादा नेट स्लो हो रहा है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो है काम करती है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके अगर मान लो कि जैसे कि हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो हेलो वर्ल्ड जो एक चाइल्ड है, जिसका चाइल्ड एक बॉडी का चाइल्ड है। तो मैंने लिखा है स्पेन लिखा हुआ है, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कैट, मैंने यहाँ पहले लिखा हुआ है, और साथ में यहाँ पर स्क्रिप्टिंग भी लिखी हुई है। और तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस तरह से, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ और लिख देता हूँ। तो लिखता हूँ जैसे कि हेलो फ्रेंड्स, ओके। तो मैंने लिखा, अब मैं इसको भी रन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर जो है प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ और लिख दिया। तो जो पैराग्राफ और स्पेन, ये दोनों ही जो है क्या है,
चाइल्ड हैं, किसके चाइल्ड हैं, बॉडी के चाइल्ड हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं और हमने यहाँ पर कर लिया इसको रिफ़्रेश। काफ़ी ज़्यादा नेट स्लो चल रहा है। ओके, सो देखो ये आ चुका है यहाँ पे। अब हम इसको यहाँ पे कंसोल करते हैं। एलिमेंट आपको हेलो वर्ल्ड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कंसोल करते हैं और वहाँ पर आप कंसोल करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ कुछ एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। अब स्क्रिप्ट में आके यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड आपको दिख जाएगी। अभी मेरा नेट स्लो चल रहा है तो मैं आपको और दिखा देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट चाइल्ड हो गया और इसके बाद मान लो कि मैं यहाँ पे और चाइल्ड्स बनाता हूँ। जैसे फर्स्ट चाइल्ड हो गया और इसके बाद हमारा होता है लास्ट चाइल्ड होता है। और इसके बाद हम बात करें लास्ट चाइल्ड की बात है, चाइल्ड नोड होता है। तो मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इसका चाइल्ड चाइल्ड नोड होता है। ओके, तो ये हमने बनाया चाइल्ड नोड और यहाँ पर आके फिर से इसको रिफ़्रेश करते हैं। क्या होता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह से हम चीज़ों को यूज़ करते हैं। और अगर आप चाहो तो इनको जो है एरेज़ की फॉर्म में भी बना सकते हो। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट और एरे लेता हूँ और एरे के अंदर मिलता है एरेज डॉट फ्रॉम। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस डॉक्यूमेंट को यहाँ से उठाता हूँ और कट करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं और एरे यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे ना तो ये रन होगा तो आपको कंसोल पे जाओगे ना तो आपको यहाँ पे एक एरे की फॉर्म दिखेगी। तो यहाँ पर आपको एक एरे की फॉर्म में एक लिस्ट बनकर आ जाएगी। तो जब ट्राई करोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा किस तरह से चीज़ें काम करती हैं यहाँ पे। सो फिलहाल हमने समझा कि यार एक्सेसिंग चाइल्ड क्या होते हैं, चिल्ड्रंस कैसे होता है। आप इस कोड को रन करके देखना। ठीक है, आप इस कोड को रन करना और रन करके मुझे कमेंट में फिर बताना कि रन कोड हुआ कि नहीं हुआ। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। इस लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी कि चाइल्ड्स क्या होते हैं, चाइल्ड को किस तरह से काम किया जाता है। और जावास्क्रिप्ट में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है ना, आप नाम से ही चीज़ों को समझ जाते हो। जैसे चाइल्ड है, चिल्ड्रन है, तो आप समझ जाओ कि हाँ वो किसी एलिमेंट का एक छोटा बच्चा है। और उसी तरह से हम सिबलिंग के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सिबलिंग क्या होता है, सिबलिंग वर्सिंग एलिमेंट सिबलिंग। जाते जाते हम एक चीज़ और देख लेते हैं। इसमें एक नोट की बात है, चाइल्ड नोट्स लुक लाइक अ एरे। आपको चाइल्ड नोट जो होता है एक एरे की तरह दिखेगा, लेकिन वो एरे एक्चुअल में नहीं होगा बट कलेक्शन, वो सिर्फ एक कलेक्शन होता है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं एरे की फॉर्म के अंदर। उसे हम कलेक्शन बोलते हैं। टू कन्वर्ट इनटू द एन एरे मेथड वाज नॉट वर्क। लेकिन ये एरे के अंदर काम नहीं करेगा। इसे सिर्फ आप एरे की तरह लगता है लेकिन आप इसे एक्चुअल में एरे नहीं है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखना। तो आज हमने सारी चीज़ समझी कि चिल्ड्रंस क्या होते हैं, चिल्ड्रंस के काफ़ी सारी चीज़ें समझी। तो सर आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।